बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ जो कि एक प्लेस से रिलेटेड हैं, जिसका नाम है लॉन्ग टेस्ट जर्नी इनटू नाइट, जो कि यूजीन उनैल ने लिखा है। ओके, एंड नोबेल प्राइज़ विनर। तो आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो क्या है, लॉन्ग टेस्ट जर्नी इनटू नाइट के जो एमसीक्यूज़ हैं, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने डिफरेंट साइट से लिए हैं, जो कि पीपीएससी और एफपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग एफपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लेक्चरशिप की, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ड्रामा के पार्ट जिन लोगों का ड्रामा का सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए भी। ओके, तो सबसे पहला है हमारे पास द सेकेंड टायरॉन चाइल्ड हु डाइड इन इन्फेंसी वाज नेम्ड, यानी टायरॉन का जो दूसरा बेटा जो कि इन्फेंसी में जिसकी डेथ हुई वो कौन था, उसका नाम क्या था? जेम्स था, एडमंड था, स्टीवन था, यूजीन था। तो उसका नाम था यूजीन। अर्लियर इन लाइफ टायरॉन वाज टायरॉन क्या था? ब्रॉडवे एक्टर था, मूवी स्टार था, रियल एस्टेट एजेंट था, नॉवलिस्ट था। टायरॉन वाज अ ब्रॉडवे एक्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द टायरॉन फैमिली एंसेस्ट्री ओरिजिनेट्स इन। टायरॉन की जो फैमिली है एंसेस्ट्री ओरिजिन जो था उसका वो कहाँ से था? जर्मनी था, आयरलैंड था, इंग्लैंड से था, या फिर इटली से था? तो टायरॉन की फैमिली का जो ओरिजिन था वो था आयरलैंड से। एज अ यंग गर्ल वन ऑफ मैरीज ड्रीम्स वाज टू बी। मैरी क्या बनना चाहती थी? वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मैरी जो कि टायरॉन की वाइफ थी, यानी उसका क्या एम था, वो क्या बनना चाहती थी एज अ यंग गर्ल? तो आपने देखा होगा जब मैंने इस प्ले की वीडियो अपलोड की है तो उसमें मैंने सारी स्टोरी क्लियरली बताई हुई है। तो उसमें मैंने ये भी क्लियर बता दिया था कि उसे एक तो नन बनने का शौक़ था, दूसरा उसे पियानो बजाने का पियानिस्ट बनने का शौक़ था। तो यहाँ पे अब ऑप्शन दिया गया एक्ट्रेस, प्रोफेशनल सिंगर, सेक्रेटरी, नन। तो नन बनने का उसे शौक़ था। ओके, और इससे से रेलिवेंट यानी पीपीएससी एफपीएस से रेलिवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो उनकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, एंड एडमंड इज़ इन्फ्लिक्टेड विद। एडमंड जो था किस चीज़ से इन्फ्लिक्टेड था? कंजम्पशन, वूपिंग कफ, कैंसर, एपिलेप्सी। दैट वॉज इन्फ्लिक्टेड विद कंजम्पशन। मैरी इज़ एडिक्टेड टू व्हाट ड्रग। मैरी जो थी किस ड्रग से जो है वो एडिक्ट थी, किस चीज़ की एडिक्शन थी उसे? मैरिजुआना, कोकेन, मॉर्फिन, अल्कोहल। मैरी को मॉर्फिन की एडिक्शन थी। ओके, द टायरॉन सर्वेंट इज़ नेम्ड। टायरॉन की जो सर्वेंट थी घर में उसका नेम क्या था? डोरोथी, कैथलीन, लेस्ली एंड मैरी। तो उनकी जो सर्वेंट थी, मैंने आपको ये भी ड्रामा में बताया था, उसका नाम था कैथलीन। मैरीज फादर डाइड ऑफ। मैरी के जो फादर थे वो किस चीज़ उनकी डेथ हुई थी? कैंसर, अल्कोहलिज्म, ब्लड पॉइजनिंग, कंजम्पशन। तो वो है राइट ऑप्शन हमारे पास कंजम्पशन। अदर प्लेस बाय यूजीन उनैल इंक्लूड। यूजीन उनैल के बाकी जो प्लेस हैं उनमें से कौन सा शामिल है? डेथ ऑफ अ सेल्समैन, द क्रूसिबल, ये तो आर्थर मिलर ने लिखे हैं। अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, द ग्लास मैंगरी, ये भी नहीं है। ओ अमेरिका, द पोलर बेयर, ये भी नहीं है। द आइस मैन कॉमेथ, द हेयरी ऐप, ये जो है ये यूजीन उनैल ने लिखे हैं। ओके, लॉन्ग डेज जर्नी टू नाइट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। लॉन्ग डेज जर्नी टू नाइट जो है वो किस तरह का नावल जो है पोर्ट्रे किया गया? दैट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ उनैल्स ओन फैमिली। ठीक है, यूजीन उनैल की अपनी ही फैमिली की ऑटोबायोग्राफी है इस नावल के अंदर। टायरॉन एंड मैरी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन आर। टायरॉन और मैरी के अगर रिलीजन के हवाले से हम बात करें तो दे आर कैथलिक्स। ओके, स्ट्रक्चरली द प्ले इज सेंटर्ड अराउंड। स्ट्रक्चरली जो है प्ले जो है वो सेंटर्ड अराउंड होता है, दैट इज़ मील्स। टायरॉन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन विद। ये मैंने आपको क्लियरली जो है हर एक चीज़ मैंने बताई थी जब मैंने ड्रामा का पार्ट डिस्कस किया है। इसका जब मैंने नावल की स्टोरी, समरी, थीम्स वगैरह डिस्कस किए हैं वीडियो में लास्ट टाइम, तो उसमें जो है टायरॉन को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी मनी से, पैसे से। उससे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था। वो चाहता है कि मैं इतना कमाऊँ कि अगले मतलब मैं आयाशी से, क्योंकि उसके 10 साल का था तो उसके बाप ने मतलब उसका साथ छोड़ दिया, तो उसने यानी कि खुद उसने कमाना स्टार्ट किया। तो सेम इसी तरह की स्टोरी इस नावल के अंदर भी दिखाई गई। तो दैट्स वाई टायरॉन को जो है बहुत ज़्यादा मनी से ऑब्सेशन है। मैरी मेट टायरॉन व्हेन। मैरी जो है टायरॉन से कब मिली थी? व्हेन शी सा हिम एक्ट इन अ प्ले। ओके, when in town late during the night in Act 4, Jemmy calls on an obese prostitute. Long Day's Journey to Night is one of Unai's
early place, Victorian tragedies, later tragedies. That is later tragedies. Tyrone's father abandoned Tyrone as a young boy. Okay, and नेक्स्ट है हमारे पास द नेम ऑफ द डॉक्टर हु डायग्नोसिस एडमंड इज़, यानी उस डॉक्टर का नाम क्या था जिसने एडमंड का डायग्नोस किया था, दैट वाज डॉक्टर हार्डी. यूजीन उनेल वाज बोर्न इन, यूजीन उनेल कब पैदा हुआ था, 1888 में पैदा हुआ था. टायरोन्स करियर एज एन एक्टर रैन ड्राई when he sold out to one particular role for commercial success. Okay, and next one is long days journey into night was published. long days into journey into night जो है वो publish कब हुआ था, that was published in when it was written in 1940, ये sorry, immediately after the death of O'Neill's brother when O'Neill's first son was born. तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं. तो ये जो लॉन्ग जर्नी टू नाइट था वो पोस्ट होमसली पब्लिश हुआ था एंड आफ्टर टायरोन डेथ, क्योंकि उसने खुद कहा था कि इसे मेरी डेथ के बाद पब्लिश किया गया है. टायरोन मेंटेन्स दैट द ओनली लिटरेचर वर्थ रीडिंग इज़, उसने मेंटेन किया था कि ओनली लिटरेचर वर्थ रीडिंग जो है वो क्या है, दैट इज़ शेक्सपियर. At the end of the play, Edmund agrees upon a good sanatorium with his father. Next हमारे पास the second O'Neill child who died in infancy died when Jemmy infected it with measles. Okay, Tyrone's father abandoned Tyrone as a young boy. And last one है हमारे पास during Act 4 the Tyrone men hear Mary. Act 4 के दौरान Tyrone men जो है क्या सुनते हैं मैरी को, Mary is playing the piano. तो मैरी जो है वो लास्ट पे पियानो बजा रही थी. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. ये जो MCQs हैं आपको आई होप के इनकी समझ आई होगी और अच्छे लगी होंगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं टेस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और जो है जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.